जय श्री राम दोस्तों क्या आप जानते हैं किस कर्म के कारण एक पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाते हैं। कोई पिता नहीं चाहता है कि मेरे पुत्र की मृत्यु मेरे आंखों के सामने हो, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिस कर्म के कारण एक पुत्र की मृत्यु पिता के सामने हो जाता है। चलिए इस पर एक कहानी बताते हैं और यह कहानी हर इंसान को सुनना चाहिए। यह विषय कर्म और भाग्य से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि हर जन्म और मृत्यु पिछले कर्मों का फल होता है। चलिए हम आपको एक छोटी सी कहानी से आपको समझाते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम मोहन था। रामदास अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था और हमेशा भगवान से उसके लंबी उम्र का प्रार्थना करता था। एक दिन गांव में एक संत आए। रामदास ने संत से पूछा, महाराज, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है? संत मुस्कुराए और जवाब दिए, यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। संत ने एक कहानी सुनाई। पिछले जन्म में वही मोहन एक व्यापारी था। एक दिन उसने लालच में आकर एक गरीब आदमी को धोखा दे दिया। उस गरीब आदमी का बेटा बहुत छोटा था और उस धोखे के कारण उसका परिवार बहुत दुख में पड़ गया। उस समय उस गरीब आदमी ने दुख में कहा, जिसने मेरे बेटे का सहारा छीना है उसे भी अपने बेटे का दुख सहना पड़ेगा। समय बीता और कर्म का फल भी साथ चलता रहा। अगले जन्म में वही मोहन बनकर जन्मा और वही गरीब आदमी रामदास बन गया। भगवान ने उसके कर्मों का हिसाब ऐसा रखा कि इस जन्म में रामदास को अपने बेटे के बिछड़ने का दुख सहना पड़ा। संत ने कहा, इस संसार में जो भी होता है वह कर्मों का परिणाम है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो, क्योंकि कर्म का फल कभी ना कभी अवश्य मिलता है। और गीता में लिखा हुआ है, आप जैसे कर्म करेंगे उसका फल वैसा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। रामदास ने यह बात समझ ली और भगवान का नाम लेकर जीवन में अच्छे कर्म करने लगे। यह छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिला, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।